जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम 5 ईयर प्लान के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर जो 5 ईयर प्लान है वो पार्ट इसका 2 हम करने वाले हैं, यानी पार्ट 2 है, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे कि आखिर दूसरी पंचवर्षीय योजना की विशेषता क्या है, इसका कार्य क्या हुआ था और इसका जो कार्यकाल है क्या रहा, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले जाइएगा तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में हम वीडियो डाल दिए हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर आप सब नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सेक्टर है बहुत जटिल है। तो चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि जो इकोनॉमिक्स है, यहाँ से लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 9th हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया, ठीक है, जो भी है सब में बात पढ़ना है। ठीक है, कि आखिर जो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान है, ये क्या है, पहले वीडियो में हम बताए हैं, जा करके उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो कार्यकाल है, तो इसका जो कार्यकाल है 1956 से लेकर के और 1961 तक रहा, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर के 1961 के बीच में क्या रहा था। ठीक है, जो इसका जो लक्ष्य रखा गया, आखिर इसका लक्ष्य क्या है, तो उद्योगों के साथ तीव्र औद्योगिकरण, क्या उद्योगों के साथ विकास और तीव्र क्या औद्योगिकरण, यानी उद्योगों के साथ तीव्र विकास एवं औद्योगिकरण इसका क्या है, इसका उद्देश्य रहने वाले, लक्ष्य रहने वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर जो इसका जो मॉडल है, आखिर इसका मॉडल क्या है, तो इसका जो मॉडल रहने वाला है पीसी महालनोबिस है, यानी पीसी महालनोबिस है। और पीसी का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा आखिर। तो पीसी महालनोबिस इसका क्या है, मॉडल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आखिर इसका आर्थिक वृद्धि दर क्या, यानी कितना रुपया लगाया गया था। तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, सबसे पहले जो लक्ष्य रखा गया था, तो जो लक्ष्य रखा गया और जो प्राप्त हुआ, दोनों के बारे में हम चर्चा करें। ठीक है, तो जो लक्ष्य रखा गया था, कितना रखा गया था, तो 4.5% क्या हुआ, लक्ष्य रखा गया है, यानी 4.5% जो उद्योग हो गया और साथ में औद्योगिकरण हो गया, उद्योग औद्योगिकरण हो गया, इस पर लगभग 4.2% क्या हुआ, 5% क्या हुआ, लगाया गया था, लक्ष्य रखा गया था। और जब प्राप्ति होती है तो कितना होती है, 4.2% प्राप्ति होती है, अर्थात लगभग असफल ही रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, किसमें कौन कौन से कार्य हुए। तो सबसे पहले इसमें जो कार्य हुए, बहुत सारे इसमें कार्य हुए, तो सबके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सबको जरूर जोड़िए। ठीक है, क्योंकि ये जो मुद्दा है, एजेंडा, इस सब कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, जा करके आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो सबके बारे में नहीं आ पाएगा। तो आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आप सबको ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें कार्य जो पहला हुआ था, इसमें सबसे पहले देखिए 3 इस्पात उद्योगों की स्थापना हुई थी, यानी 3 लौह इस्पात उद्योग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लौह उद्योगों की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, यानी इस्पात संयंत्रों की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। पहला का नाम है राउरकेला इस्पात संयंत्र, यानी पहला का नाम क्या है, राउरकेला इस्पात संयंत्र, और दूसरा का नाम है भिलाई इस्पात संयंत्र, और तीसरा का क्या नाम है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ठीक है, तो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, या राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वो जर्मनी के सहयोग से लगा था, तो जर्मनी के सहयोग से लगा था, राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से लगा था। अब हम बात करते हैं कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से लगा था, यानी भिलाई इस्पात संयंत्र क्या, यूएसएसआर यानी रूस के सहयोग से लगा था। और जो तीसरा जो इस्पात संयंत्र लगा था, लौह उद्योग लगा था, वो ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। कहाँ, किसके सहयोग से लगा था, ब्रिटेन के सहयोग से लगा था, या ब्रिटेन को यूके कहते हैं, या इंग्लैंड कहते हैं, या इंग्लैंड कहते हैं, या यूके कहते हैं। ब्रिटेन का 3 नाम, तो इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके। ठीक है, इंग्लैंड को ही कहा जाता है। तो जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से लगा, भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से लगा, और राउरकेला इस्पात संयंत्र किसे, जर्मनी के सहयोग से लगा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर जो चौथा कार्य हुआ था, चौथा कार्य क्या हुआ था। सबसे पहले देखिए
1958 में खादी ग्रामवादी उद्योगों की स्थापना हुई। यानी 1958 में खादी ग्राम उद्योग की स्थापना होती है। और खादी ग्राम उद्योग क्या है, तो देखिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाए गए वस्त्र, यानी हाथ से बनाए गए कोई वस्त्र हो गया, तो हाथ से बनाए गए वस्त्र और ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले उद्योगों को हम लोग क्या कहते हैं, खादी ग्राम उद्योग कहते हैं। तो खादी ग्राम उद्योग की स्थापना कब होती है, तो 1958 में होती है। यानी हाथ से बनाए गए क्या वस्त्र हो गया और ग्रामीण जो क्षेत्र हो गया, ग्रामीण जो सेक्टर हो गया, उसमें क्या, उसमें किए जाने वाले क्या उद्योगों से संबंधित कार्य हो गए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो पांचवा कार्य यानी पंचम कार्य क्या है, यानी पांचवा कार्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो पांचवा कार्य होता है 1959 में, यानी 1959 में क्या होता है, राजस्थान जो हमारा है, जो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जो स्टेट है, तो जो 1959 में राजस्थान के जो नागौर जिले, राजस्थान में एक नागौर जिला पड़ता है, वहीं से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, तो वहीं से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पंचायती राज जो व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था की क्या करते हैं, आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। यानी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने वाले जो प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर कब किए थे, तो वो किए थे 1959 में, और राजस्थान के कहाँ, नागौर जिले में। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने वाले पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किए थे, 1959 में किए थे, और राजस्थान के कहाँ पे, नागौर जिले में किए थे। ठीक है, अब हम बात करते जो छठा कार्य होता है, कार्य के लिए सबसे पहले यानी छठी दूसरी पंचवर्षीय योजना में 48 अरब यानी 48 अरब, ठीक है, रुपया खर्च किया गया। यानी इसका विकास के लिए 48 अरब यानी 48 अरब क्या हुआ, पैसा को क्या किया गया, खर्च किया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो दूसरी पंचवर्षीय में कुछ इसमें जो महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, तो जो 1957 है, सॉरी 1957 जो हो गया, 1957 में परमाणु ऊर्जा परीक्षण है, जो परमाणु ऊर्जा प्रशिक्षण है या परीक्षण है, जो परमाणु ऊर्जा प्रशिक्षण हो गया, और काम करने के लिए युवाओं को खोजने के लिए छात्रवृत्ति और प्रतिभा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यानी 1957 में युवाओं को छात्रवृत्ति और प्रतिभा जो कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु हमारे देश में क्या हो सके, और इसीलिए बच्चे सबको क्या हो गया, छात्रवृत्ति योजना चलाए गए, ताकि इससे भी बच्चा सब क्या हो गया, प्रोत्साहित हो और आकर के परमाणु विभाग में काम करे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर जो दूसरा इसमें जो मुख्य बिंदु क्या है, तो सबसे पहले जो प्रशांत चंद्र है, आप लोग कमेंट के माध्यम से नहीं बताए थे, तो प्रशांत, पीसी का मतलब प्रशांत चंद्र, तो देखिए प्रशांत चंद्र, ठीक है, महालोबिस ने, यानी प्रशांत चंद्र महालोबिस ने यह मॉडल यानी प्रशांत चंद्र महालोबिस ने यह मॉडल 1953 में दिया था, या 1953 में क्या किया, मैप इसका तैयार किया था। यानी प्रशांत चंद्र जो महालोबिस है, यानी पीसी महालोबिस का पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालोबिस है, इन्होंने क्या किया था, इनका मैप तैयार किया था 1953 में। तो आशा है, उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। हम आप सबको ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक की जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।